नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिनांक 2 मई 2023 के दैनिक समाचार। समकक्षता विवाद में 6900 पदों पर फंसी भर्तियां। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को मिले 16 प्रवक्ता। प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को 16 प्रवक्ता मिले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को प्रवक्ता सर्जरी और फिजियोलॉजी विषयों की सीधी भर्ती का परिणाम घोषित किया। आयोग के संयुक्त सचिव लखनलाल शिवहरे के अनुसार प्रवक्ता फिजियोलॉजी के 8 पदों के लिए 26 अप्रैल को 20 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। शैक्षणिक अर्हता की समकक्षता के विवाद में विभिन्न विभागों में 6900 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को काफ़ी पहले रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है। MTS टियर 1 आज से 19 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती 2022 की कंप्यूटर आधारित टियर 1 परीक्षा मंगलवार को शुरू हो रही है और 20 जून तक 19 कार्य दिवसों में कराई जाएगी। शासन की ढिलाई से फंसी 6900 पदों पर भर्तियां। UPPSC अर्हता निर्धारित करने के लिए आयोग ने कई बार लिखा पत्र। समकक्षता निर्धारण के फेर में 6900 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। जब तक निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक आयोग नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं करेगा। PCS अभ्यर्थियों को मुक्त रखे मतगणना ड्यूटी से। प्रदेश में तैनात कई सरकारी सेवकों की निकाय चुनाव की मतगणना में ड्यूटी लगी है और मतगणना के अगले दिन PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है। ऐसे में वे परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। UPPSC ने सभी DM को पत्र भेजकर ऐसे अभ्यर्थियों को मतगणना ड्यूटी से मुक्त रखने का आग्रह किया है। 13 मई को मतगणना होनी है और 14 मई को PCS की प्रारंभिक परीक्षा है। छत्तीसगढ़ में 58% मिलेगा आरक्षण। राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने इंदिरा साहनी के फैसले का हवाला देते हुए लगा दी थी रोक। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की सीमा 58% करने का सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आरक्षण की यह सीमा इस मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए आरक्षण की 50% सीमा को पार किया था। इस अधिनियम के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में अनुसूचित जनजातियों के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण देने का फैसला लिया था। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम सुनवाई 8 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 8 मई को याचिका पर सुनवाई करेगी। आंतरिक मूल्यांकन के नंबर कम होने से गिरी छात्रों की मेरिट। स्कूलों ने की शिकायत। 29-30 नंबर दिए थे, अंक पत्र पर 9 से 10 ही मिले। यूपी बोर्ड के स्कूलों ने हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक पोर्टल पर अपलोड किए थे उससे कम नंबर अंक पत्र पर चढ़ाए गए। इसके चलते हजारों छात्र छात्राओं की मेरिट बिगड़ गई है। कई स्कूलों का दावा है कि उन्होंने 30 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को 28 से 30 अंक दिए थे, लेकिन बोर्ड की ओर से प्राप्त अंक पत्र में 8 से 10 नंबर ही दिख रहे हैं। छात्र छात्राओं को 120 अंकों तक का नुकसान हुआ था। इसके कारण जिन छात्रों की मेरिट 85 से 90% होनी चाहिए थी, उनकी मेरिट 65 से 70% के बीच सिमट कर रह गई है। जानकारों की माने तो पब्लिक इंटर कॉलेज मनौरी, शेरवानी इंटर कॉलेज सलाहपुर, आदर्श हाई स्कूल डाही नुमाया, जगपत सिंह सिंगरौर, मकनपुर, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गारजा, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज मनौरी समेत कई स्कूलों के हाई स्कूलों के परीक्षार्थियों के नंबर कम हुए हैं। GST से अप्रैल में रिकॉर्ड कमाई। कर संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा। ये बहुत बड़ी छलांग है। इस साल बना रिकॉर्ड स्तर। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।